क्या अपराध, पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? अगर किसी आदमी के ऊपर पेशाब करना अपराध नहीं है तो शायद ऐसी हरकत इसके साथ भी होनी चाहिए। अगर किसी आदमी के ऊपर पेशाब करना अपराध नहीं है तो शायद आज प्रवेश शुक्ला के ऊपर तमाम धाराएं नहीं लगी रहती और तमाम एफआईआर दर्ज नहीं हुए रहते। मैं उन धाराओं के बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आदमी की जो ये कह रहा है कि पेशाब करना किसी के ऊपर वो अपराध नहीं। इस आदमी का नाम कुलदीप भारद्वाज है जो हिंदू महासभा का अध्यक्ष है। इसने हाल ही में प्रवेश शुक्ला के समर्थन में एक पंचायत बैठाई थी, एक जनसभा बुलाई थी। वहीं पर जहां का वो आदिवासी आदमी है यानी सीधी जिले में उसने ये सभा बुलाई थी। इस आदमी ने, ये जो कुलदीप भारद्वाज है, इसने ये बात कहकर अपनी मानसिकता की परिचय करा दी, अपनी मानसिकता का आभास करा दिया कि किसी के ऊपर पेशाब करना ये अपराध नहीं है। इसी बात ने इसकी मनुवादी मानसिकता का परिचय दे दिया। और बात करते हैं उन धाराओं की, तो मैं बता देता हूं आज के समय में प्रवेश शुक्ला के ऊपर 294 आईपीसी की धारा 294 लगी है जो अश्लील हरकतें करने के ऊपर लगती है। उसके साथ साथ 504 जो बिना मतलब के दंगा भड़काने या फिर किसी बात का विवाद बनाने के लिए धारा लगती है, वो धारा लगी है प्रवेश शुक्ला के ऊपर। साथ ही साथ SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जनजातीय जाति अधिनियम एक्ट लगा है जिसमें अत्याचार निवारण एक्ट है। ये जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक ये एक्ट लगा रहेगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ा एक्ट जो इस देश का सबसे बड़ी धारा मानी जाती है यानी रासुका की धारा भी इस प्रवेश शुक्ला पर लगी है। रासुका की धारा तब लगती है जब देश की सरकार को यह लगता है कि इस आदमी द्वारा कुछ बात बिगड़ सकती है, देश में शांति भंग हो सकती है, तब रासुका की धारा लगाई जाती है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी के ऊपर पेशाब करना अपराध नहीं होता तो शायद इस तरह की तमाम धाराएं इस प्रवेश शुक्ला के ऊपर नहीं लगती। इस प्रवेश शुक्ला के ऊपर तमाम धाराएं इसीलिए लगी हैं क्योंकि इसने अपराध किया है और जघन्य अपराध किया है। चाहे वो कुलदीप भारद्वाज हो, चाहे कोई देश का बड़ा नेता ही क्यों ना हो, अगर वो ये कहेगा कि किसी के ऊपर पेशाब करना अपराध नहीं है तो वो सरासर गलत होगा, मेरे लिए भी और इस देश की कानून व्यवस्था के लिए भी। जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के ऊपर कभी भी पेशाब हो और उस आरोपी को सजा ना मिले, ये वो कभी नहीं चाहेंगे। वे हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, उसके ऊपर सजा जरूर हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम संवैधानिक रूप से करते हैं। हम हिंसा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हिंसा की बात वही लोग करते हैं जो लोग सभा बुलाते हैं, वो भी अपराधी के पक्ष में। यानी मैं बात कर रहा हूं कुलदीप भारद्वाज की। कुलदीप भारद्वाज जैसे लोग इस देश के संविधान का पालन नहीं करते हैं, इस देश के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर वो इस देश के संविधान को मानते तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, पिछड़ा, भाई भाई कह के वो लोग बात करते। लेकिन जब ये घटना एक आदिवासी के साथ हुई है तब इन्होंने कोई हरकत नहीं की। तब ये कह रहे हैं आदिवासी ही मुजरिम है, तब ये प्रवेश शुक्ला के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कुलदीप भारद्वाज जैसे लोग। ये सोचने वाली बात है कि कितनी घिनौनी हरकतें ये लोग करते हैं, लेकिन फिर उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, फिर भी ये वो उसके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मुजरिम है, जो यहाँ पे सही में विक्टिम है, उसके खिलाफ ये नहीं, उसके पक्ष में ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ये उसी के पक्ष में बोल रहे हैं जो सही में आरोपी है यानी प्रवेश शुक्ला के पक्ष में बोल रहे हैं। खैर, इस पूरी घटना पर और कुलदीप भारद्वाज के बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना